तो हेलो। अभी राजस्थान के लोक देवता शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाबू हडबू राम दे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। ठीक है कि ये पांचों क्या है, पंच पीर है। बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हडबू जी और मेहा जी। ठीक है। और बाबू जी जन्म स्थान कोलुमंड, पिता धांधल जी, माता कमला दे और पत्नी फूलम दे। ठीक है। सहयोगी थे, बाबूजी के सहयोगी थे चांदा और डामा। बाबूजी की घोड़ी थी केसर कालमी। मेला बढ़ता है बाबूजी का चैत्र अमावस्या को। ठीक है। और ये अपने विवाह के दौरान 3 फेरों में उठ गए। और देवल नामक चारण महिला थी, उसकी गायों की रक्षा के लिए वहां से उठ के और जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए शहीद हो गए। कौन? बाबूजी। जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए शहीद कौन हो गए? बाबूजी। इनको लक्ष्मण का अवतार भी बोलते हैं, ऊंट रक्षक देवता बोलते हैं। रायका समाज, रायका समाज के मुख्य देवता, प्लेग रक्षक देवता बोलते हैं इनको। गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी इन्होंने। इनके जो भोपे हैं वो कौन है? भील जाति के। बाबूजी के भील जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बाबूजी की फड़ गाते हैं। ठीक है। और बाबूजी के पवाड़े माट वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं। इनकी पुस्तक है इनसे संबंधित, बाबू प्रकाश आसिया मोड जी। बाबू प्रकाश आसिया मोड जी। बाबूजीरा सोरठा रामनाथ। बाबूजीरा सोरठा रामनाथ। बाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहा। बाबूजीरा छंद बिट्ठू मेहा। ठीक है। बाबूजी के बाद में है रामदेव जी। जन्म उडकांसमेर, उड्डूकांसमेर बाड़मेर। पिता अजमाल जी पोखरण के सामंत थे। माता मैणा दे और इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। ठीक है, नेतल दे। मंदिर है इनका रुनेचा या रामदेवरा। इनके गुरु बालीनाथ जी है, जिनका मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। बालीनाथ जी गुरु है रामदेव जी के। अब रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दूध से 11 तक। भाद्रपद शुक्ल दूध से 11 तक रामदेव जी के मेले को बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। रामदेव जी का झंडा है नेजा। घोड़े का नाम है लीलो। लीलो मतलब ग्रीन। जागरण जम्मो बोलते हैं। मेघवाल भक्तों को रिखिया बोलते हैं। इनकी बुक का नाम है 24 बाणियां। ठीक है। रामदेव जी का जो ने रामदेव जी ने कामड़िया पंथ शुरू किया था। ठीक है। और 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें 13 मंजीरें पहनकर नृत्य किया जाता है। ठीक है। और पोखरण क्षेत्र के अंदर रामदेव जी ने भैरव राक्षस का दमन किया था। रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी बोलते हैं। रामदेव जी को पीरों का पीर या रामसा पीर भी कहा जाता है। ठीक है। और 11 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी रुनेचा में। ठीक है। और 10वीं को इनकी धर्म बहन थी डालीबाई की, इनने खुद से एक दिन पहले उनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। रामदेव जी के मंदिर में इनके पगलिये पूजे जाते हैं। ठीक है। और मुख्य मंदिर कहाँ पे है? रुनेचा रामदेवरा में। यहाँ परचा बावड़ी भी है। और पोखरण में है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर और हल्दीना अलवर। और छोटा रामदेवरा एक है, वो है गुजरात के अंदर। ठीक है। छोटा रामदेवरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर रामदेव जी का। तो हमने कर लिया बाबू जी, रामदेव जी। उसके बाद में है गोगा जी चौहान। गोगा जी कहाँ पे है? इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू। इनके पिता का नाम है जेवर सिंह। माता बाचल दे और पत्नी केमल और पत्नी है केलम दे। ठीक है। पत्नी केलम दे। और इनको जाहिर पीर बोलते हैं। महमूद गजनवी ने कहा गोगा जी को जाहिर पीर। ठीक है। गायों की रक्षा करते हुए ये भी शहीद हो गए। अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। और सर्प रक्षक देवता भी है ये।
खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगा जी के मंदिर होते हैं। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। ठीक है। और इनके बेटे का नाम है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, गोगा जी के बेटे का नाम है केसरिया कुंवर जी। और मंदिर को थान या मेडी बोलते हैं। मुख्य मंदिर है ददरेवा चूरू में शीर्ष मेडी बोलते हैं। और गोगा मेडी हनुमानगढ़ में धुर मेडी। ददरेवा चूरू में शीर्ष मेडी, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में धुर मेडी। खिलेरियों की ढाणी जालोर में है, वहां गोगा जी की ओल्डी है। गोगा मेडी मकबरा नुमा है, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और कायम खानी मुसलमान स्वयं को गोगा जी के वंशज मानते हैं। मेला कब बढ़ता है गोगा जी का? भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को। और किसान हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। और एक वह कवि में ने गोगा जीरा रसावला एक किताब लिखी है। कवि में ने गोगा जीरा रसावला किताब लिखी है। ठीक है। बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। इसके बाद में है हड़बू जी सांखला। जन्म बुंडेल नागौर। हड़बू जी का जन्म हुआ है बुंडेल नागौर में। और इनके पिता की मृत्यु के बाद में ये हरबम जाल जोधपुर नामक स्थान पर रहने लगे। लेकिन रामदेव जी क्या थे, इनके मौसेरे भाई थे। इन्होंने बोला कि तू बालीनाथ जी के यहाँ पे आके आ जा और क्लास लेते हैं अपने। बालीनाथ जी गुरु थे रामदेव जी के भी और हड़बू जी के भी। और फिर जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया और अपनी कटार भेंट की थी इन्होंने। ठीक है। मंडोर जीतने का जोधा मंदोर जीतने के बाद में जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी नामक गांव दे दिया। ठीक है। और जहाँ पे ये बूढ़ी और विकलांग गायों की सेवा करते थे, हड़बू जी हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा ही की जाती है। और अजीत सिंह जोधपुर में हुए थे राजाबाद में, जिन्होंने वहां पे मंदिर निर्माण कर दिया। और हड़बू जी का जो वाहन है उसको उसका नाम है सियार। हड़बू जी का वाहन कौन सा है? सियार। फिर मांगलिया मेहा जी मंदिर है इनका बापीनी जोधपुर में। ठीक है ना। और मेला बढ़ता है इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की जन्माष्टमी के दिन ही मांगलिया मेहा जी का भी मेला बढ़ता है। और घोड़ा है इनका किरण काबरा। मांगलिया मेहा जी का घोड़ा कौन सा है? किरण काबरा। जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। और मांगलिया मेहा जी के भोपे है ना, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। ठीक है। और राव चुंडा के समकालीन है मांगलिया मेहा जी। राव चुंडा के समकालीन है। और मांगलिया मैया जी के भोंपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। फिर तेजा जी है, इनका जन्म हुआ खड़नाल नागौर के अंदर, जाट परिवार में हुआ। पिता ताहड़ जी, माता राम कुंवरी। इनकी पत्नी का नाम है पेमल देव। ठीक है। घोड़ी का नाम है लीलन। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलन। और तेजा जी के पुजारी या भोंपो क्या बोलते हैं? घोडेला। क्या बोलते हैं? घोडेला। ठीक है। मुख्य मंदिर इनका है परबतसर नागौर के अंदर। और मेला कब बढ़ता है? तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। और सुरसुरा नामक गांव में क्या हुआ? लाछा गुजरी महिला थी, उसकी गायों को बचाते हुए तेजा जी क्या हो गए? घायल हो गए और सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इनको सर्प रक्षक देवता भी बोलते हैं। और तेजा जी को एक काला और बाला के देवता भी बोलते हैं। तेजा जी को काला और बाला के देवता भी बोलते हैं। किसान हल जोतते समय किसान तेजा जी के गीत गाते हैं। ठीक है। अब इनके मंदिर कहाँ कहाँ पे है? एक तो परबतसर में है, सुरसुरा, भावता अजमेर में, सेंदरिया ब्यावर। भावता अजमेर, सेंदरिया ब्यावर। और एक मंदिर है इनका बासा दुकारी बूंदी में। एक पनेर में मंदिर है अजमेर के अंदर। और खरनाल में क्या है? बुगरी माता का मंदिर है, जो तेजा जी की बहन थी। करनाल में बुगरी माता का मंदिर है, जो तेजा जी की बहन थी। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ? अभय सिंह जी ने शासन काल के अंदर पर्वत सर के अंदर इनका मंदिर निर्माण करवाया गया। इनके नाम से डाक टिकट भी जारी है। लीलन एक्सप्रेस चलती है बीकानेर से नागौर के बीच में। और एक बुक लिखी है बंशीधर शर्मा ने तो लिखी, तेजा जीरा ब्यावला। बंशीधर शर्मा, तेजा जीरा ब्यावला और लज्जा राम मेहता झुंझार तेजा। ठीक है। उसके बाद देवनारायण जी, इनका जन्म हुआ मालासेरी आसींद, कहाँ है ये? भीलवाड़ा में। और इनके पिता है स्वाई भोज। ठीक है। इनकी पत्नी है पीपल दे। घोड़ा
देवनारायण जी के घोड़े का नाम है लीलागर। इनका जन्म बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। और लक्ष्मी कुमारी चोटावत ने बुक लिखी थी बगड़ावत। ठीक है। विनायक के राजा को मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। ठीक है। और इनको औषधि का देवता भी बोलते हैं देवनारायण जी को। ये मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनकी मूर्ति नहीं है, ईंट की पूजा होती है। गुज्जर भोपे होते हैं देवनारायण जी के, जो जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा इनकी फड़ गाते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। डाक टिकट भी जारी की गई है देवनारायण जी के फड़ पर, देवनारायण जी के खुद के ऊपर भी। मंदिर कहाँ पे है इनका? आसींद भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया टोंक और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़। कहाँ का मंदिर है? आसींद भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया टोंक और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़। ठीक है। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है। देवनारायण जी हो गए। फिर देव बाबा, मुख्य मंदिर है देव बाबा का नगला जहाज भरतपुर के अंदर। ठीक है। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल और चैत्र शुक्ल पंचमी। ठीक है। इनको पशु चिकित्सक, देव बाबा को पशु चिकित्सक भी बोलते हैं। खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन खिलाया जाता है। फिर है तल्लीनाथ जी, रावचुंडा के भाई थे मारवाड़ में। वास्तविक नाम था इनका गोगा देव राठौड़। शेरगढ़ के सामंत थे और गुरु थे इनके जलंधर नाथ। मुख्य मंदिर है पांचोटा जालोर में। तल्लीनाथ जी को का मुख्य मंदिर है पांचोटा जालोर में। इनको ओरन का देवता बोलते हैं। इनके ऊपर बुक लिखी है बादर डाडी ने वीरमान। बुक लिखी है बादर डाडी ने वीरमान। ठीक है। जालंधर नाथ इनके गुरु थे। मुख्य मंदिर है तल्लीनाथ जी का पांचोटा जालोर। ओरन के देवता हैं बादर डाडी ने वीरमान लिखी है। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मलानी कहा जाता है। मल्लीनाथ जी के ऊपर इनके गुरु थे उधम सिंह भाटी। मंदिर है मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में। इन्हीं के नाम से तिलवाड़ा पशु मेला भी लगता है। ठीक है। और 1399 ईस्वी में इन्होंने एक हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। और रानी रूपा दे भी इनकी पत्नी है, जो लोक देवी रही है। और इन्होंने सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया था। मल्लीनाथ जी द्वारा कुंडा संप्रदाय चलाया गया है। और मालवा के निजामुद्दीन की 13 सेनाओं को हराया था मल्लीनाथ जी ने। ठीक है। मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मलानी क्षेत्र इनके नाम से। हरि कीर्तन। मुख्य मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। रानी रूपा देवी क्या है, लोक देवी दी है। इनके द्वारा कुंडा संप्रदाय चलाया गया मल्लीनाथ जी। फिर है बीगा जी। बीगा जी का मंदिर है डीडी बीकानेर। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए जाखड़ समाज के कुल देवता है बीगा जी। ठीक है। झरडा जी, पाबू जी के भतीजे। जिंदराव खिंची को मारकर पिता व चाचा पाबू जी की हत्या का बदला लिया। इनका दूसरा नाम झरडा जी का है रूपनाथ। मंदिर कहाँ पे है इनका? एक तो कोलूमंड जोधपुर में, जहाँ जहाँ पर पाबू जी का है। और दूसरा है सिम्बुदड़ा बीकानेर में। सिम्बुदड़ा बीकानेर। हिमाचल प्रदेश में झरडा जी को क्या बोलते हैं? बालकनाथ जी। बालकनाथ जी। ठीक है। हरिराम जी जोरडा नागौर में इनका मुख्य मंदिर है। पांचू, लगभग सभी पांचू में प्रसाद खाते हैं शुक्ल पक्ष की। लेकिन मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। जोरडा नागौर में हरिराम जी का मुख्य मंदिर है। मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी में। सर्परक्षक देवता है। मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। ठीक है। और मामा देव जी बरसात के देवता है। इनका मंदिर नहीं है, गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है मामा देव जी। जुंजार जी, सीकर ने इमलोहा में जन्म हुआ था। शालोदड़ा सीकर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। मेला रामनवमी में कि कोई इनकी बारात जा रही थी और फिर कोई रास्ते में लड़ाई हुई शालोदड़ा में। वहां उनको शांत कर रहे थे लेकिन वहां शहीद हो गए। दूल्हा दुल्हन तथा 3 भाइयों की मूर्ति लगी हुई है शालोदड़ा सीकर के अंदर। जुंजार जी इमलोआ सीकर में तो जन्म स्थान है, मंदिर है शालोदड़ा सीकर।
मेला कब बढ़ता है? रामनवमी को। फिर केसरिया कुंवर जी, सर्वरक्षक देवता गोगा जी के पुत्र। वीर फत्ता जी, मंदिर है सांथू जालोर। मंदिर है सांथू जालोर, भाद्रपद शुक्ल नवमी। उसके बाद में है खेतला जी, सोनाना पाली में मंदिर है। मेला चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है, 9 वर्ष वाले दिन खेतला जी और हकलाने वाले बच्चों का इलाज करते। डूंग जी ज्वार जी, बाठोड़ पाटोदा के सामंत थे। अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे। सहयोगी का नाम क्या था? लोहट जी जाट, करना जी भील, सांखू जी लोहार, बालू जी नाई। ठीक है, लोहट करना साखू बालू। मंदिर बाठोट पाटोदा सीकर। इन्होंने अंग्रेज की नसीराबाद छावनी, कौन सी छावनी? नसीराबाद छावनी को लूटा था इन्होंने। कालांतर में बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने तो ज्वार सिंह को अरेस्ट कर लिया, और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने डूंगर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि क्योंकि अंग्रेज इनको फांसी देने वाले थे, तो जो लोकल जनता थी उन्होंने राजाओं को बोला कि भाई आप इनको बचाओ, वरना हम आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो फिर बीकानेर के महाराजा थे रतन सिंह, उन्होंने ज्वार सिंह को ले लिया, और तखत सिंह ने डूंगर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आलम जी, मुख्य मंदिर है धोरीमन्ना बाड़मेर। घोड़ों की रक्षा करने वाले देवता, घोड़ों का तीर्थ स्थल धोरीमन्ना बाड़मेर। ये जैत मालोत राठौड़ थे, और भाद्रपद शुक्ल दूज को मेला बढ़ता है। आलम जी, मुख्य मंदिर धोरीमन्ना बाड़मेर। घोड़ों की रक्षा करने वाले देवता, घोड़ों का तीर्थ स्थल है धोरीमन्ना। ये जैत मालोत राठौड़ थे। ठीक है। फिर है कल्ला जी राठौड़। 1568 ईस्वी में जयमल और कल्ला अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। 4 हाथों वाले देवता। छतरी कहाँ पे है? भैरव पोल चित्तौड़गढ़। शेषनाग का अवतार भी बोलते हैं कल्ला जी को, सर्परक्षक देवता भी बोलते हैं। मंदिर कहाँ है? सामलिया और रनेला। सामलिया, रनेला। सामलिया डूंगरपुर, रनेला सलूम्बर। गुजरात में इनको बोलते हैं बट्टी खत्री, और मालवा में इनको बोलते हैं वीर नायक। हाल ही में जयमल पर क्या हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है। फिर करने हैं हमें राजस्थान के संत संप्रदाय। राजस्थान के संत संप्रदाय में सबसे पहला नाम है दादू दयाल जी। दादू दयाल, या तो संत संप्रदाय क्या होंगे? या तो सगुण होंगे या निर्गुण होंगे। निर्गुण जो मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है। तो दादू दयाल क्या थे? निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। जन्म स्थान तो इनका क्या था? अहमदाबाद था। और इनके गुरु थे ब्रह्मानंद जी या वृद्धानंद जी। ठीक है। निर्गुण भक्ति का संदेश दिया। इनको राजस्थान का कबीर भी बोलते हैं। सांबर तथा आमेर के में ज्यादा समय बिताया। सांबर और आमेर में दादू दयाल जी ने अपना अधिकतर समय बिताया। और फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले थे ये भगवान दास के साथ में। ठीक है। अब दादू दयाल जी ने क्योंकि आमेर क्षेत्र में अधिकतर समय बिताया, तो जो भाषा ढूंढाड़ी के अंदर इन्होंने ज्यादा उपदेश दिए। ठीक है। मुख्य केंद्र क्या था? नरेना। मेला बढ़ता है इनका फाल्गुन शुक्ल पंचमी से 11 तक। फाल्गुन शुक्ल पंचमी से 11 तक। इनके मंदिर को बोलते हैं दादू द्वारा। दादू जी की मंदिर में वाणी नामक पुस्तक की पूजा होती है। मंदिर में दादू जी की वाणी पुस्तक का की पूजा होती है। दादू जी के दादू दयाल संप्रदाय के जो सत्संग स्थल होते हैं उनको अलग तरीका बोलते हैं। ठीक है। और इन दादू जी के जो वंशज है, उनके जो शव होते हैं उनको जलाते या दफनाते नहीं है, वो पशु पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं। दादू जी का खुद का शव कहाँ छोड़ा था? बहराणा पहाड़ी पर, जिसको दादू खोल या दादू पालका बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दादू जी की शाखाएं, दादू पंथ की शाखाएं, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा। ठीक है। खालसा कौन से हैं? नरेना पीठ को मानने वाले। विरक्त कौन से हैं? जो घर छोड़कर रहने वाले।
दादू जी के 52 शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ बोलते हैं। ठीक है। सुंदरदास जी बीकानेर राजा कल्याणमल के भाई थे। सुंदरदास जी कल्याणमल के भाई थे सुंदरदास जी, जिनका वास्तविक नाम था भीमराज। इनको बोलते हैं गई भोमरो बाडू, कि कोई लैंड को हाथ से हाथ से निकल गई थी, लेकिन उसके खिलाफ युद्ध करके दोबारा उस लैंड को हासिल करना, गई भोमरो बाडू। सुंदरदास जी बड़े, इन्होंने क्या किया, नागा शाखा की स्थापना की। ठीक है। साधु अपने पास हथियार रखते हैं, और इनके रहने के स्थान को बोलते हैं छावनी, नागा वालों को, सुंदरदास जी। दूसरे इनके मुख्य संत है रज्जब जी पठान, जो सांगानेर के पठान थे। इनके उपदेश सुनकर ही वो विवाह नहीं किया, उन्होंने आजीवन दूल्हे की वेश में रहे। रज्जब जी की पुस्तक का नाम है रज्जब वाणी और सरवंगी। रज्जब वाणी और सरवंगी। सुंदरदास जी सुंदरदास जी छोटे क्या है, जन्म वैश्य परिवार में हुआ। दादू संप्रदाय का शंकराचार्य बोलते हैं इनको। सुंदरदास जी छोटे को क्यों, क्योंकि इन्होंने 42 पुस्तकें लिखी, जिनमें से है ज्ञान समुंदर, राम अष्टक बावनी, ज्ञान समुंदर, राम अष्टक बावनी, ज्ञान समुंदर, राम अष्टक बावनी। और दादू संप्रदाय के मुख्य के अंदर है गेटोलाव, दौसा, फतेहपुर सीकर और सांगानेर। गेटोलाव, फतेहपुर सीकर और सांगानेर। ठीक है। और कौन कौन है इनके, बालिंद जी, गरीबदास जी और मिस्कीन दास। सुंदरदास जी बड़े, रज्जब जी, सुंदरदास जी छोटे, फिर बालिंद जी, गरीबदास जी और मिस्कीन दास जी। ठीक है। दादू पंथी, ये मुख्य शिष्य हैं। फिर है जाम्बो जी। जाम्बो जी का जन्म हुआ था पिंपलसर में। ये पवार राजपूत थे, और पिता लॉर्ड जी, माता हंसाबाई, बचपन का नाम था धनराज। समरथल नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। उपदेश स्थल को क्या बोलते हैं, सांथरी। मुख्य केंद्र कहाँ पे है, मुकाम बीकानेर। मेला कब पड़ता है, आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। ठीक है ना, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या, आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। विष्णु का अवतार मानते हैं जाम्बो जी को। जाम्बो जी को वैज्ञानिक संत मानते हैं। जाम्बो जी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने अकाल के समय बीकानेर क्षेत्र में पशुओं के लिए चारा भेजा था। ठीक है। और जोधा तथा बीका जाम्बो जी का सम्मान करते थे। ठीक है। मुख्य शिक्षाएं हमें पता ही है, हरे पेड़ पौधे नहीं काटने, सिर सांटे रूप रहे तो भी सस्तो जान, जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए, नीले कपड़े नहीं पहनने पहनने चाहिए, एंटी एनर्जी होते हैं। मंदिर का है मुकाम लालासर बीकानेर में, जांगलू बीकानेर में, जाम्बा जोधपुर, रामड़ावास जोधपुर। फिर तीसरे हैं जसनाथ जी, जन्म स्थान कतरिया सर, मुख्य केंद्र है इनका कतरिया सर। ठीक है। और जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक स्थान पर जाम्बो जी से मुलाकात की थी। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरिया सर के पास भूमि दान में दी थी। लूणकरण को बीकानेर का राजा बनाने का जो आशीर्वाद दिया था, वो जसनाथ जी ने दिया था। ठीक है। इनके 36 नियम है, और ये काली ऊन का धागा गले में पहनते हैं। इनका मुख्य फेमस इनका नृत्य है अग्नि नृत्य, जसनाथी संप्रदाय का। और जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं, मोर पंख को पवित्र मानते हैं। और जाल वृक्ष इसीलिए बीकानेर रियासत के सिक्के के अंदर भी है और झंडे के अंदर भी है। मुख्य इनके अन्य केंद्र कौन से हैं, बमलू, लिखमादेसर, पुंडरासर, मालासर, पांचला सीधा नागौर। पांचला सीधा नागौर कहाँ पे है, क्या है, जसनाती संप्रदाय का मथुरा। पांचला सीधा नागौर, ये भी सेंटर है जसनाती संप्रदाय का। संत कौन कौन से इनके मुख्य, लालनाथ जी, इनकी बुक है जीव समझोतरी। लालनाथ जी जीव समझोतरी। रामनाथ जी यशोनाथ पुराण। रुस्तम जी, औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। कौन कौन से संत है, तीन जसनाती संप्रदाय के, लालनाथ जी, इनकी बुक है जीव समझोतरी, रामनाथ जी यशोनाथ पुराण, रुस्तम जी
औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा और निशान देकर भेंट किया था। मेले कब भरते हैं इनके? CAM, चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। चैत्र, आश्विन और माघ की शुक्ल सप्तमी को। जसनाथ जी की इनकी बुक कौन कौन सी है संप्रदाय की? सिंबुदरा और कोड़ा। ठीक है। जसनाती संतों का समाधि स्थल क्या है? बाड़ी। इनके साथ इनकी पत्नी कालदे को भी पूजा की जाती है, जसनाथी जी की। ठीक है। और तांत्रिक लोह पांगल का घमंड तोड़ दिया था। जसनाथ जी ने तांत्रिक था एक लोह पांगल, उसका घमंड तोड़ दिया था। ठीक है। फिर है चरणदास जी, जन्म हुआ डेहरा अलवर में। ठीक है। और मुख्य सेंटर इनका लेकिन था दिल्ली में। मेला बढ़ता है बसंत पंचमी को। इनके 42 नियम है, बिश्नोई के 29, जसनाथी के 36 और चरणदास जी के 42। ठीक है। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। उपदेश इन्होंने अलवर क्षेत्र का था, तो इसलिए इन्होंने मेवाती भाषा में दिए। निर्गुण और सगुण दोनों के दिए इन्होंने उपदेश। ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी पहले ही कि नादिर नादिर शाह भारत पर आक्रमण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की को सखी मानते हैं। स्वयं को क्या मानते हैं ये? भगवान श्री कृष्ण की सखी मानते हैं। कौन? चरणदासी। चरणदासी क्या मानते हैं? भगवान श्री कृष्ण की सखी मानते हैं स्वयं को। इनकी प्रमुख शिष्याएं कौन थी चरणदासी की? दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई की बुक थी दयाबोध और विनय मल्लिका, और सहजोबाई की थी सहज प्रकाश। ठीक है। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख शिष्याएं कौन है? दयाबाई, दयाबोध, विनय मल्लिका इनकी बुक है। सहजोबाई की सहज प्रकाश बुक है। जयपुर राजा प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया था। जयपुर राजा प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा नामक गांव दान में दिया था। ठीक है। उसके बाद में है लालदास जी। लालदास जी कौन थे? धौली दूब अलवर। जो चरणदास जी भी थे, वो भी अलवर साइड के थे। उनका क्या नाम था? डेहरा अलवर। और लालदास जी भी कहाँ के हैं? धौली दूब अलवर। ठीक है। मुख्य केंद्र क्या कौन सा है इनका? नगला जहाज भरतपुर। ठीक है। मेला कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल एकादशी को और माघ पूर्णिमा को। लालदासी, मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव है। ठीक है। फिर है बाल नंदाचार्य। बाल नंदाचार्य लोहारगल झुंझुनू। ठीक है। इनके पास सेना थी खुद की, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? लश्कर संत बोलते हैं इनको। और इनकी औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की रक्षा की थी इन्होंने। ठीक है। और औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह मेवाड़ तथा दुर्गादास राठौड़ की मदद की थी इन्होंने। ठीक है। उसके बाद में है हरिदास जी। हरिदास जी जन्म स्थान है इनका कापड़ोद नागौर के अंदर। ठीक है। वास्तविक नाम है हरि सिंह सांखला। हरिदास जी, कापड़ोद, नागौर। हरि सिंह सांखला वास्तविक नाम है इनका। मुख्य केंद्र कहाँ पे है? गाड़ा डीडवाना नागौर। हरिदास जी पहले डाकू थे, फिर संत बन गए। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के संदेश दिए। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया। इनके ग्रंथ है हरि पुरुष की वाणी और मंत्र राज प्रकाश। हरि पुरुष की वाणी, मंत्र राज प्रकाश। ठीक है। संत धन्ना जी, जन्म स्थान है इनका धुवन कल्ला। संत धन्ना जी जन्म स्थान है इनका धुवन कल्ला, टोंक में। धन्ना जी कहाँ के हैं? टोंक के हैं। गुरु रामानंद जी, मंदिर कहाँ पे है इनका? बोरानाडा जोधपुर में। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत धन्ना जी ही हैं। ठीक है। और पंजाब में भी अत्यधिक लोकप्रिय है संत धन्ना जी। धुवन कल्ला टोंक और बोरानाडा जोधपुर। संत पीपा जी, इनका रियल नाम है प्रताप सिंह खिची। गागरोन के राजा थे, और राजा थे पहले, फिर संत बने ये। इनके छोटे भाई थे अचल दास खिंची को राजा बना दिया।
और खुद का नाम क्या था? प्रताप सिंह खिंची, जिसका नाम बाद में हो गया संत पीपा जी। ठीक है। गुरु थे इनके रामानंद जी। और ये दर्दी समाज के आराध्य देवता है। मंदिर कहाँ पे है इनका? समदड़ी बाड़मेर। इनकी गुफा कहाँ पे है? टोडा टोंक। छतरी है गागरोन झालावाड़ में। मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को संत पीपा जी का मेला बढ़ता है। ठीक है। और इनकी ग्रंथ है चेतावनी। ठीक है। फिर संत मावजी। संत मावजी मुख्य केंद्र है इनका साबला डूंगरपुर। निष्कलंक की संप्रदाय चलाया इन्होंने। भगवान कृष्ण के निष्कलंक अवतार की पूजा की। वागड़ी भाषा में उपदेश दिया संत मावजी ने। डूंगरपुर में है इसलिए वागड़ी भाषा में उपदेश दिया। बेणेश्वर धाम की स्थापना की। ठीक है। और इनका ग्रंथ है चोपड़ा। ग्रंथ चोपड़ा जिसके 5 भाग है। प्रेम सागर, मेघ सागर। ठीक है। सोम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। ठीक है। संवाद शैली के अंदर है। दीपावली के दिन पड़ जाते हैं। इसमें भविष्यवाणियां की गई है कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा। संत मावजी निष्कलंकी अवतार। ठीक है। फिर है नवलदास जी। नवलदास जी जन्म हुआ है हर्षोलाव नागौर में। मुख्य केंद्र है जोधपुर। संप्रदाय है नवल संप्रदाय। नवलदास जी नवल संप्रदाय। और इनकी जो ग्रंथ है उसका नाम भी क्या है? नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवलेश्वर अनुभव वाणी। फिर लालगिरी जी। लालगिरी जी ने अलखिया संप्रदाय चलाया। लालगिरी अलखिया संप्रदाय। मुख्य केंद्र है बीकानेर। अलखिया संप्रदाय और अलख स्तुति प्रकाश इनका ग्रंथ। लालगिरी जी, अलखिया संप्रदाय, बीकानेर, और इनका ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। संत दास जी। संत दास जी है दांतड़ा भीलवाड़ा। संत दास जी दांतड़ा भीलवाड़ा। संप्रदाय है गुदड़ संप्रदाय। संत दास जी दांतड़ा भीलवाड़ा। संप्रदाय है गुज्जड़ गुदड़ गुदड़ संप्रदाय। फिर राजा राम जी। मुख्य केंद्र है शिकारपुरा, जोधपुर। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया इन्होंने। पटेल समाज के मुख्य देवता है राजा राम जी। ठीक है। फिर नरहड़ पीर। मुख्य केंद्र है नरहड़ झुंझुनू। हजरत शक्कर बाबा भी बोलते हैं इनको। नरहड़ पीर मुख्य केंद्र नरहड़ झुंझुनू। और इनको हजरत शक्कर बाबा भी बोलते हैं। मेला इनका है कृष्ण जन्माष्टमी। शिष्य है सलीम चिश्ती, इनके शिष्य थे। और इनको बागड़ का धनी भी बोलते हैं। पागल व्यक्तियों का इलाज करते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का मुख्य केंद्र है नरहड़ पीर, झुंझुनू। मीराबाई जन्म हुआ इनका कुड़की पाली में। पिता रतन सिंह और इनके पति थे भोजराज, जो राणा सांगा के पुत्र थे। गुरु इनके थे रैदास जी। पालन पोषण इनका नाना ने किया मेड़ता में। भगवान कृष्ण को पति रूप में पूजते थे। मतलब सगुण भक्ति की इन्होंने। राजस्थान की राधा बोलते हैं इन्हें। महात्मा गांधी ने मीरा को अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह करने वाली महिला बताया। ठीक है। महात्मा गांधी ने द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ठीक है। इनकी रचनाएं हैं पदावली, गोविंद के गीत। पदावली, गोविंद के गीत, रुक्मणी मंगल, सत्य भामानुरूषणो, नरसिंह जीरो मायरो। नरसिंह जीरो मायरो में रत्ना खाती ने लिखने में सहयोग किया था। पदावली, गोविंद के गीत, रुक्मणी मंगल, सत्य भामानुरूषणो, नरसिंह जीरो मायरो। ठीक है। उसके बाद में राणाबाई। मुख्य केंद्र है हरनावा नागौर। मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल 13 को। राणाबाई हरनावा नागौर। इनको राजस्थान की दूसरी मीरा बोलते हैं, राणाबाई को। ठीक है। और भक्त कवि दुर्लभ। इनको वागड़ का नरसिंह बोलते हैं, भक्त कवि दुर्लभ। फिर वल्लभ संप्रदाय है। कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। मंदिर हवेली, और मंदिरों में गीत गाते हैं, उसको हवेली संगीत बोलते हैं। इन मंदिरों में पिछवाई चित्रण किया जाता है। नाथ द्वारा की पिछवाई
सबसे फेमस है। वल्लभ संप्रदाय में के ही किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह। इन्होंने इसके प्रभाव में आकर खुद का नाम रख लिया नागरीदास। ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय के 4 मंदिर है मुख्य। श्रीनाथ जी नाथद्वारा, द्वारिकाधीश जी कांकरोली राजमंद, मथुरेश जी कोटा, गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर और मदन मोहन जी कामा भरतपुर। मदन मोहन जी कामा भरतपुर, गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर। ठीक है। उसके बाद में है रामानंदी। रामानंदी संप्रदाय, इनके मुख्य सेंटर है गलता जी जयपुर और रेवासा सीकर। गलता जी वाले पीठ की रामानंदी संप्रदाय सगुण भक्ति को मानते हैं। और गलता जी वाली जो पीठ है उसकी स्थापना की थी कृष्णदास जी पैहरी ने। और रेवासा वाली पीठ की अगरदास जी ने। ठीक है। अमेर राजा पृथ्वीराज और उनकी रानी बालाबाई इनके शिष्य थे कृष्णदास जी के। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं। इसे इसलिए इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। और सवाई जय सिंह के शासन काल में कृष्ण भट्ट ने राम रसो नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। गलता जी में गालव ऋषि का आश्रम है, प्राचीन सूर्य मंदिर है और मंकी वैली है। गलता जी में गालव ऋषि का आश्रम है, प्राचीन सूर्य मंदिर है और मंकी वैली है। फिर निम्बार्क संप्रदाय, राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं ये। वैसे तो कौन थी, रुक्मणी थी, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। इनके युगल स्वरूप की पूजा होती है। मुख्य सेंटर कौन सा है निम्बार्क संप्रदाय का? सलेमाबाद, अजमेर और खंडेला। सलेमाबाद, अजमेर, खंडेला। और खंडेला वाले पीठ की स्थापना की थी परशुराम जी ने। निम्बार्क संप्रदाय का मेला बढ़ता है राधा अष्टमी को। ठीक है। फिर है परनामी संप्रदाय। मुख्य सेंटर तो है पन्ना, एमपी में। संस्थापक प्राणनाथ जी और इनके ग्रंथ का नाम है पूजलम स्वरूप। ठीक है। जयपुर में सेंटर है इसका, आदर्श नगर के अंदर संप्रदाय। फिर राम स्नेही संप्रदाय, 4 केंद्र है। निर्गुण भक्ति करते हैं राम स्नेही। रामानंदी अलग है, राम स्नेही वाले निर्गुण भक्ति करते हैं। ठीक है। शाहपुरा, रैन, सिंथल, खेड़ापा। शाहपुरा, रैन, सिंथल, खेड़ापा। शाहपुरा भीलवाड़ा, रैन नागौर, सिंथल बीकानेर, खेड़ापा जोधपुर। निर्गुण भक्ति के है। साधु गुलाबी रंग पहनते हैं रामानंदी वाले। रामा स्नेही वाले, राम स्नेही वाले गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। शाहपुरा में फूल डोल मेला बढ़ता है। ठीक है। शाहपुरा वाली पीठ का जो संस्थापक है वो है रामचरण जी। ठीक है। रामचरण जी। उसके बाद में गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ बंगाल से चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय प्रारंभ किया था। मुख्य मंदिर है गोविंद देव जी मंदिर। ठीक है। जयपुर वाला गोविंद देव जी वाला गौड़ीय संप्रदाय का है। जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। दूसरा मुख्य मंदिर है मदन मोहन जी मंदिर, करौली वाला। ठीक है। नाथ संप्रदाय 2 प्रकार के हैं, वैरागनाथी और माननाथी। ठीक है। और गौरीबाई है वागड़ की मीरा। डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनाकर दिया, जिसे गौरीबाई का मंदिर भी बोलते हैं। ठीक है। गौरीबाई वागड़ की मीरा। ये हो गए संत संप्रदाय, संत और लोक देवता।